एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि 64 का वर्गमूल हमारे पास आता है 8। ठीक है, 8 हमारे पास 64 का वर्गमूल आता है। तो देखिए ये 64 दो ठो संख्या है, तो वर्गमूल आने के बाद कितनी संख्या आएगा, ठीक है, वो कितनी संख्या आएगा बिना वर्गमूल किए हुए हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसका दो ठो फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि एक 6 है और एक 4 है, दो ठो संख्या है तो दो ठो होता है सम। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे सम है तो सम संख्या रहेगा तो उसको बट्टा में 2 कर दीजिएगा, बस यही फॉर्मूला है, उसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा। जैसे मान लीजिए कि 64 दो ठो संख्या है, 1 और 2, तो 2 बट्टा 2, ठीक है, दो सम संख्या तो 2 बटा 2 हो गया और 2 एकम 2, यानी कि जो परिपूर्ण वर्ग संख्या आएगा उसकी संख्या रहेगा 1। अब 1 कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 64 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास इसका वर्गमूल आता है 8, और 8 कितना संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 144। तो 144 कितना संख्या है, देखिए तो 1 2 3, तीन संख्या है तो 3 हो गया विषम, और विषम के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है विषम। ठीक है, विषम, और विषम में कुछ नहीं करना है, बस एक और ऐड कर देना है, विषम प्लस 1 बट्टा 2, ये भी वही फॉर्मूला है, बस एक अगर विषम संख्या रहे तो एक ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए कि 144 1 2 3 तीन संख्या है तो 3 और क्या करना है, एक इसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है और बट्टा में 2 लिख देना है। तो क्या करना है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 बट्टा 2, तो 2 से 2 एकम 2 कट गया, हमारे पास कितना आया 2। अगर हम 144 का गुणनखंड या वर्गमूल निकालते हैं तो उसके वर्गमूल का संख्या रहेगा 2। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा कितना संख्या है 9801, लेकिन इसका संख्या क्या है 1 2 3 4 संख्या है, 4 सम संख्या होता है तो सम बटा 2, यानी कि 4 बट्टा 2 और 2 दूना 4, ये कितना संख्या आ गया 2। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 भी है सम संख्या, तो 6 बट्टा 2 कर देंगे और ये कितना बार में कटेगा 3 दूना 6, तो ये कितना संख्या आ जाएगा 3। और उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 99,800। तो 99,800 भी कितना संख्या है, देखिए तो 1 2 3 4 5, और 5 होता है विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, विषम में क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 बट्टा 2 ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 हमारा हो जाएगा आंसर। और उसके बाद आ जाता है छठा नंबर क्वेश्चन, तो छठा है 4489। ठीक है, अब 4489 कितना संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है तो 4 होता है सम, तो सम बट्टा हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा 2 बार में, 2 आ जाएगा हम लोग का आंसर। उसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 27,225। ठीक है, कोई भी संख्या रहे उसकी बस पूर्ण वर्ग दिया हुआ है, जितना भी संख्या है उसका वर्गमूल होगा ही होगा। अब देखिए ये संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, और 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है, और विषम में क्या करना है, एक ऐड करना है और बट्टा में 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, और 6 बट्टा 2 ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, आ जाएगा हम लोग का आंसर 3। और उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी देखिए संख्या कितना है, ठीक है, क्या है उससे मतलब नहीं है, कितना संख्या है, ठीक है, वो हमको जानना है। तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, और 6 क्या होता है, सम संख्या होता है, और सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाई 2। तो सम बाई 2 ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, और ये कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 3। पहला का बी नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरें। ये भी सेम टू सेम वही है, पहला जैसा ही है। देखिए ये बोल रहा है कि हमारे पास इतना संख्या दे दिया हुआ है और वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो पहले इस संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ये कितनी संख्या है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, एक 7 संख्या है। ठीक है, 7 संख्या है, और हम बताए थे कि अगर 7 है तो 7 विषम संख्या है, और विषम संख्या रहे तो उसमें क्या कर देना है कि एक ऐड कर देना है और बट्टा में 2 कर देना है। तो 7 एकम क्या हो जाएगा 8, और फिर 8 बट्टा 2, तो 8 बट्टा 2 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो कितना संख्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, जितना भी वर्गमूल आएगा 4 भी संख्या रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास इतना बड़ा संख्या है, ठीक है, इतना संख्या है, और उसका भी अंकों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, जितना वर्गमूल आएगा। तो पहले इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि 1 2 3
4 5 6 7 8 9 1 10। ठीक है, 10 हमारे पास संख्या है और 10 जान रहे हैं कि क्या होता है, 10 सम होता है, तो एक ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब 10 कटेगा कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो इसकी संख्या कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि 1 का ए और 1 का बी हमारे पास हो गया सॉल्यूशन।